नमस्कार, शाहजी ब्लॉग पेज पे आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। इवनिंग टाइम है फ्रेंड्स, शाम के 5:30 बज रहे हैं। मेरा सारा किचन का काम कंप्लीट हो गया है। अंजना काम करके चली गई है, रखना हो जा रहा है। ये बर्तन सबको समेट के ड्रेस चेंज करके मैं चली जाऊंगी वॉकिंग पे। और बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है, लेकिन मुझे दूध पाउडर भी नहीं है और मिल्क लिक्विड वाला भी नहीं है। तो मैं सामने ही एक दुकान है, भाभी के साथ जा कर के मैं वहाँ से वो मेट्रो डेयरी का 2 पैकेट लेके आ जाती हूँ। ईशा और ईशा के पापा दोनों आ जाते हैं, तो मैं उन लोगों को गरम गरम कॉफ़ी बना कर देती हूँ। तो दूध अगर रहता है तो इससे एनर्जी भी अच्छी आती है। भीग जाते हैं कभी कभी फ्रेंड्स ये लोग, तो इसलिए मैं तुरंत गरम कॉफ़ी देती हूँ, तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। पापा को कारखाना जाने में लगभग 20 मिनट लगता है और ईशा को वहाँ तक पहुँचने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपना काम जल्दी जल्दी करके। सबसे पहले चाय से सुबह की बात है फ्रेंड्स। सुबह उठ करके मैं जल्दी जल्दी से ये सब्ज़ी बनाना शुरू करी हूँ। एक जगह अरबी आलू की सब्ज़ी और यहाँ कुंदरी फ्राई करने के लिए बैठा दी हूँ। यहाँ पर इसे कुंदरी बोलते हैं कोलकाता में। तो ये वाला जो है इसको बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। थोड़ा फ्राई करने बैठाई हूँ, बहुत पतला पतला नहीं काटी हूँ, सिर्फ 2 पीस में उसको डिवाइड की हूँ। तो यहाँ जल्दी जल्दी करके मैं यहाँ सब्जी बैठा दे रही हूँ। दोनों कम से कम 3 सब्जियाँ होनी चाहिए फ्रेंड। ये लोग जाते समय जो सब्जी खाते हैं उसको लंच में नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने टिफ़िन के लिए भी एक सब्जी बना लिया हुआ है। और यहाँ थोड़ा सा पॉम्फ्रेट फिश का जो पूछी है वो सब रह गया है, तो ये तीनों पीस मैं बना लूँगी अभी आलू के साथ में। एक एक पीस आलू मैंने डाला हुआ है इसमें। सबसे पहले मैं सब्जियां काटती हूँ। मुझे सब्जियां काटने में लगभग आधा घंटे से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि आजकल हाथ जो है सीधा हाथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो पूरा मुड़ता नहीं है। और सुबह के टाइम तो और भी अकड़ के रहता है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं गर्म पानी में हाथ डुबा के रखो, तो वो धीरे धीरे छोड़ना शुरू होगा, अदरवाइज़ ये उंगलियाँ काम करना बंद कर देंगी। तो मैं इसका एक्सरसाइज करते रहती हूँ उंगलियों का, तो काटने में इसलिए मुझे थोड़ा सा देरी होता है। तैयारी पूरी मैं पहले से करके रखती हूँ ना फ्रेंड, तो मेरे को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। दोनों कढ़ैया में मैं खड़े होकर के बनाती हूँ ना, तो एकदम से मेरा जल्दी जल्दी हो जाता है। एक एक सब्ज़ी बनाने में मेरे को लगभग 15 मिनट लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा दाल रखा हुआ है, उनके लिए मैं दाल निकाली हूँ। कल रात में बनाई थी तो रह गया है, तो वही न दाल खाएंगे। और थोड़ा इसमें से पपीता जो भूंजी हूँ वो पपीते को फ्राई वो लोग दोनों जन खाएंगे, और थोड़ा सा मेरे लिए भी रह जाएगा। सब्जियां जो है फ्रेंड मैं कभी कभी उन लोगों के लिए जो बनाती हूँ वो लोगों को देने के बाद में नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो घर ही में रहती हूँ, मुझे उतनी ज़रूरत नहीं होती है। मुझे कुछ भी एक चीज़ मिलता है तो ठीक है, अदर नहीं तो फिर मैं एक प्याज और एक मिर्चा काटती हूँ, कच्चा तेल से मैं चावल मिला के खा लेती हूँ दोपहर का। कभी कभी मूड नहीं करता है सब्जी खाने का, तो मैं वैसे ही करती हूँ। और कोलकाता में तो अचार का सिस्टम यहाँ नहीं है, अचार घर में रहता भी नहीं है, मैं बनाती भी नहीं हूँ, मम्मी भी नहीं है, तो अचार बहुत मुश्किल है बनाना। अचार में वो बात नहीं रहती है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा केमिकल मिला हुआ रहता है करके मेरे को वो अच्छा नहीं लगता है, उसका स्वाद अजीब सा लगता है। जल्दी जल्दी सारे काम हो गए हैं। अब टिफ़िन पैक कर दी हूँ मैं ये लोगों का इसी बीच में। और अभी इनका खाना जो है मैं डाइनिंग सेट पर रख के आ गई हूँ। एक एक जन आएंगे, अपना अपना जो मॉर्निंग टिफ़िन है वो करके जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में ये लोग रोटी नहीं खाते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा सहूलियत हो जाता है। और ये लोग जब निकलते हैं तो उस समय मेरे को समय भी नहीं रहता है, और इनको रोटी जमता भी नहीं है, पापा को भी और ऐशा को भी। तो ये लोग रात में रोटी खा लेते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम में मेरी बेटी को चबाने में मुश्किल होती है, तो वो बोलती है माँ मेरे को सब नहीं होगा। तो थोड़ा सा चावल उसको मैं दे देती हूँ, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाती है इसके अलावा। ये अभी जो खा के जा रही है, तो वो 2:30-3 बजे करीब उनका लंच टाइम होता है, या उससे भी देरी हो जाता है कभी कभी। ईशा के पापा का भी वही सेम हाल है, क्योंकि खाना खाते खाते उनको भी 2:30 बजता है या कभी 3 बज जाते हैं। सैटरडे को हाफ डे होता है, तो लेकिन वो आते तो 3:30-4 बजे के करीब हैं। ये बर्तन जो रैक पे रखने का जो काम है, ये सबसे टफ़ वाला काम है, मुझे ऐसा लगता है। अंजना तुम मांज कर चली जाती है, उसके बाद भी बर्तन सबको एक बार फिर से धोना रहता है।
तो धो करके मैं फिर इसी टोकनी में रख देती हूँ। प्लास्टिक का टब है, इसके ऊपर रख देती हूँ। तो वही है, पानी झड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एक बार जब ये हो जाती है तो उसके बाद में ही मैं तुरंत से सब करके रख देती हूँ। और जो भी थोड़ा बहुत पानी गिरा रहता है तो उस सबको मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे को पानी से बहुत दिक्कत है। वो ज़रा भी एक बूंद भी अगर नीचे गिरा रहेगा ना पानी, तो मैं उसी में स्लिप खा जाती हूँ। तो इसलिए मैं घर में नीचे वाले फ्लोर में मैं मार्बल भी नहीं लगवाई हूँ। ऊपर वाले में लगा हुआ है, लेकिन नीचे नहीं लगवाने दी हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अभी उम्र हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी चलने में मेरे को बहुत दिक्कत आता है, पैर फिसल जाता है। और उसके बाद मैं लगभग 15-20 बार गिरी हूँ। मेरा मेजर टाइम था ये जो लास्ट वाला जो गिरी हूँ। लेकिन फ्रेंड्स वही है कि भगवान बचा लेते हैं। हर बार गिरती हूँ लेकिन चोट उतना ज़्यादा नहीं लगता है। इस बार तो एकदम हाथ टूट ही गया, ये अलग बात हो गई। जब घर से निकलते हैं ना, घर में सारा चीज़ बिखरा देते हैं और उसके बाद ये सबको सब समेटने में मुझे इतना वक्त लग जाता है खाने का। उसके बाद में ये लोग चले जाते हैं तो मैं आराम से अपना खाना लेकर के बैठती हूँ टिफ़िन खाने के लिए। कभी कभी मुरमुरे के साथ सब्जी खा लेती हूँ, या तो कभी रोटी बनाती हूँ। 2 रोटी बनाने का कभी कभी मन भी नहीं करता है तो मुरमुरे के साथ खा लेती हूँ। और ज़्यादातर टाइम मेरी बेटी रात में ही मेरे लिए रोटी 2 बना के रख देती है। बोलती मम्मा तुम सुबह उठ करके रोटी नहीं खाती है, तुम मुरमुरे खा कर रहती हो, सेहत ख़राब हो जाएगा। इस तरह वो बना देती है, 2 बहुत जिद करके बना के रख के जाती है। धीरे ना फ्रेंड्स, उम्र होता है तो धीरे धीरे सब आदतें भी बदल जाती हैं। खाने का जो रुचि है उसमें परिवर्तन आता है, सब चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है, काम करने के स्टाइल में परिवर्तन आ जाता है। काम अभी बहुत जल्दी जल्दी करने से गड़बड़ होने लगता है। तो इसलिए मैं काम को, ये लोग निकल जाते हैं उसके बाद ही धीरे धीरे अपने आप मन में करने लगती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी तो रहता नहीं है, कहीं बाहर जाने का भी नहीं रहता है। हाँ फ्रेंड्स, मैं मॉर्निंग से मंडे से मैं जाना शुरू करूँगी अपना ट्यूशन क्लास कंप्यूटर के लिए। तो बात तय हो गई है, 3 बजे से 4 बजे तक मेरा 1 घंटे का ट्यूशन रहेगा। अभी हाँ काम कर रहे हैं, बटन मैं यूज़ कर ले रही हूँ कीबोर्ड का। ज़िंदगी में तो फ्रेंड भगवान ने घटनाएं और दुर्घटनाएं दोनों को बनाकर भेजा हुआ है। कभी हालात सही रहते हैं तो घटना घट जाती है, और कभी हालात सही नहीं रहते हैं तो दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो भी समय मेरा ख़राब चल रहा है। मैं तो ईश्वर से दुआ करती हूँ कि भगवान किसी को कोई परेशानी में ना फेंके, किसी तरह से कोई भी दुख में ना रहे। हर एक इंसान को खुश रहना है। सबका मन होता है, खुश रहने का अधिकार है ना। तो पृथ्वी में जो भी लोग जन्मे हैं सबको भगवान अच्छी उम्र दे, अच्छी ताकत दे, अच्छी सेहत दे, अच्छी बुद्धि दे, ताकि हम इंसान की तरह काम कर सकें, इंसान के साथ इंसान की तरह इंसानियत बना कर रखे। इस तरह की बुद्धि हम लोगों को दे। जब शमशान की ओर जाते हैं, हमारे घर से पास में ही है चुल्ली, तो देखते हैं, हर दिन देखते हैं कि लोग इतनी ज़्यादा संख्या में अपने परिजनों को यहाँ दाह काम करने के लिए आते हैं। तो देख कर के मन बहुत दुख होता है। जो व्यक्ति पहले कभी खुशियाँ बांटते थे, आज देखिए उनका हालत क्या है। सब कुछ यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो अच्छा व्यवहार जो है हम करें दूसरे लोगों के साथ में, अपने स्नेह बांटे, ना किसी तरह किसी के साथ छल करे, ना कुछ। तो फ्रेंड्स, अपने सेहत का ख्याल रखिए। आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार भी खुश रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगी बहुत जल्द अगले किसी ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।